नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। 6 जून को आरबीआई ने रेपो रेट फिर से कम कर दी है। इस साल तीसरी बार टोटल 100 बीपीएस पॉइंट से रेट कम हो गई। तो हम सब सोच रहे होंगे उससे हमें क्या, इकोनॉमिक्स जाने? नहीं, ये हमारे सबकी जिंदगी को छूती है। तो आज हम जानते हैं आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, इसके क्या फायदे हो, इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट और हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करें। इसके फायदे, इसके इमीडिएट इम्पैक्ट क्या है और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है। बैंक के पास लिक्विडिटी होगी, इसके कारण इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी। लोगों के हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, जो भी लोन हम बैंक से लेते हैं उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी, वो सस्ता हो जाएगा। उससे लोगों के पास खर्च करने के लिए और पैसे होंगे, इकोनॉमी ग्रोथ करेगा, बैंक और ज्यादा मनी लोगों को दे नहीं पाएगा, तो क्रेडिट ग्रोथ होगा। ये सारे हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छे सिम्टम। तो खुश है ना, हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी और आपकी फाइनेंशियल जर्नी भी बेहतर होगी क्योंकि आप पर इंटरेस्ट का बर्डन कम हो जाए। एफडी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी फिक्स डिपॉजिट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और लास्ट में एक बोनस मिलेगा आपको, जहां मैं आपको बताऊंगी हाउसिंग लोन की इंटरेस्ट जो कम हुई है उसको आप कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज कर नियरली 50% ऑफ अपना लोन अमाउंट का कॉर्पस क्रिएट। तो किसको किसको बेनिफिट मिलेगा? होम लोन को, जितने लोगों ने होम लोन ले रखा है या जो भी होम लोन लेने की सोच रहे हैं या जो भी एक घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो मेरा कहना है अपने पैसे को तो इन्वेस्टमेंट में लगाइए और सस्ती रेट पर होम लोन लीजिए। तो होम लोन लेने वालों के लिए लोन सस्ता हो जाएगा और घर भी सस्ता हो जाएगा उस कारण से। अगर किसी ने पर्सनल लोन लिया है या लेने वाले हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, तो वो सस्ते हो जाएंगे उनके लिए। बिजनेसमैन, कंपनी जो लोन लेती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, वो लोन भी थोड़े सस्ते हो जाएंगे, उनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाए। लेकिन दोस्तों, जो लोग एफडी करते हैं उनकी एफडी की इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगी, तो उनकी इंटरेस्ट इनकम थोड़ी कम हो जाएगी। तो आपको अपनी इंटरेस्ट इनकम की प्लानिंग भी फिर से करनी। ये तो हुआ आप पर, हम पे क्या इम्पैक्ट, इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट। जब लोन सस्ता होगा तो बैंक से लोन लेने वाले ज्यादा अमाउंट का लोन ले पाए और इकोनॉमी में ग्रोथ आए। बैंक का इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा तो उसके पास भी लिक्विडिटी रहेगी, तो वो भी ज्यादा लोगों को लोन दे नहीं पाएगा। और ये साइकिल जब चलेगा तो हमारी इंडियन इकोनॉमी बेहतर होगी, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा, लोगों के पास स्पेंड करने के लिए पैसे थोड़े ज्यादा होंगे और वो भी हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। तो इससे गुड साइन फॉर आवर इकोनॉमी। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक की लोन की इंटरेस्ट रेट कई कुछ ना कुछ बेंचमार्क से लिंक रहती है, या तो फिक्स रेट रहती है या फ्लोटिंग रहती है। हमें जब इंटरेस्ट रेट डाउनवर्ड ट्रेंड पर हो तो हमेशा फ्लोटिंग रेट लेनी, और फ्लोटिंग रेट का बेंचमार्क भी एक्सटर्नल बेंचमार्क होना चाहिए, मोस्टली रेपो रेट से लिंक होना चाहिए। तो वहां पर हमें इंटरेस्ट जो लोअर हुआ है उसका गेन तुरंत मिल जाता है। एक्सटर्नल बेंचमार्क लाइक रेपो रेट ऑलवेज बेनिफिशियल देन इंटरनल बेंचमार्क जो कि बैंक के अपने होते हैं, वहां पर इंटरेस्ट रेट रिसेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर आप लोन ले रहे हो तो फ्लोटिंग रेट पे लीजिए और रेपो लिंक फ्लोटिंग रेट लीजिए ताकि आपको बेनिफिट तुरंत। आपके पास एग्जिस्टिंग बैंक लोन है, हाउसिंग लोन है, तो अपने बैंक से संपर्क करिए और अपने ईएमआई या टेन्योर दो में से किसी एक को एडजस्ट करा लीजिए। या तो आप अपनी ईएमआई कम करवा सकते हैं या फिर अपने टेन्योर को कम कर सकते हैं। इसके बारे में और आगे बात। आप एफडी लेते हो, रेगुलर एफडी ले रहे हो और एफडी की प्लानिंग में हो तो बैंक से बात करके जितनी लॉन्ग टर्म की हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट की एफडी मिल सकती है वो एफडी लेंगे। अगर एग्जिस्टिंग एफडी है तो उन्हें रिन्यू करा लीजिए ताकि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल सके। इस बार आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट कम की, जो कि एक बहुत बड़ा। इसके पीछे का कारण क्या है आपको मालूम है? चलिए मैं बता। हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, जिसके कारण आरबीआई ने रेपो रेट कम करने की सोची। वहीं पर वर्ल्ड में भी, ग्लोबली भी लोग अपनी रेपो रेट कम कर रहे हैं ताकि इन लाइन आने के लिए भी आरबीआई ने रेपो रेट कम। और ये रेपो रेट
ग्लोबल ट्रेंड के अनुसार तो है ही, और ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। इन्फ्लेशन आरबीआई टारगेट के बिलो ही है, मानसून भी टाइमली आ गया है और क्रॉप भी अच्छे होने की विश्वास है। इसी कारण से आरबीआई को स्कोप मिला है इंटरेस्ट रेट रिवाइज कर। क्रेडिट रेट कम हो गई है जो कि बैंक को लिक्विडिटी प्रोवाइड कराए। हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन कॉन्स्टेंटली आरबीआई की एक्सपेक्टेड रेट 4% से कम है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ कम है, इसीलिए आरबीआई ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट से कम की है ताकि बैंक के पास ज्यादा पैसा हो, लिक्विडिटी आए और लोगों के पास भी पैसा हो जो कि इकोनॉमी को बूस्ट करे। चलिए देखते हैं आपके 1 करोड़ के हाउसिंग लोन पर इस 50 बेसिस करेक्शन का क्या इम्पैक्ट आएगा। 1 करोड़ का हाउसिंग लोन, 20 साल का टेन्योर, एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 है जो कि अब घटकर 8% हो जाएगी। तो आपकी एग्जिस्टिंग ईएमआई जो 86,700 की है वो चेंज होकर 83,650 की रह जाएगी। अगर आप ईएमआई अमाउंट को कम करने का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपकी मंथली सेविंग हो जाएगी 3,050 और ईयरली सेविंग होगी 36,600 की। टोटल 20 साल में आप 7,30,000 रुपये सेव करेंगे। जो इंटरेस्ट रेट आपकी 8.5 से 8 हो गई है वो इनिशियली 9%, टोटल 1% का हमें रिडक्शन मिला है तो अब 9 से 8 हो गई है। अगर हम पूरा इम्पैक्ट देखते हैं इस साल टोटल में आरबीआई ने 1% से इंटरेस्ट रेट कम की, तो उसका आपके 1 करोड़ के हाउसिंग लोन पे क्या इम्पैक्ट है वो देखते हैं। 1 करोड़ का हाउसिंग लोन, 20 साल का टेन्योर और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, वो 9% की जगह अब 8% हो गया। उसके कारण आपकी ईएमआई 6,329 रुपये कम होगी पर महीने, जो कि 20 साल में आपके 15 लाख रुपए बचाए। अगर आप ईएमआई कम करने का ऑप्शन चूज करते हैं तो वहीं आप ईएमआई सेम रखते हैं तो आपका टेन्योर 20 साल से 17 साल का हो जाएगा और आप सेव करोगे 33 लाख। कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहो, ईएमआई कम करोगे या टेन्योर कम करोगे? डिसीजन लेने के पहले मेरी आगे की बात सुनिए। अगर आप ईएमआई कम करते हो और उस पैसे को मंथली 6,300 रुपये को एसआईपी में कन्वर्ट कर दे तो 20 साल के बाद आपके पास हाउसिंग लोन पूरा पेमेंट हो जाएगा और आपके इन्वेस्टमेंट में 63 लाख रुपीस रहेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड। और ऑप्शन 2 में जहां आप टेन्योर कम कर देते हो तो हाउसिंग लोन पे करने के बाद अपने ईएमआई अमाउंट को एसआईपी में कन्वर्ट कर देते हो और 3 साल के लिए एसआईपी कर देते हो तो 20 साल के बाद आपका हाउसिंग लोन तो पे हो गया है और उसके साथ आपके पास 40 लाख कॉर्पस इक्विटी म्यूचुअल फंड में रहेगा। तो दोस्तों पहले ऑप्शन में भी हमने 2 करोड़ 16 लाख पे किए हाउसिंग लोन प्लस इन्वेस्टमेंट में। सेकेंड ऑप्शन में भी हमने 2 करोड़ 16 लाख पे किए हाउसिंग लोन और इन्वेस्टमेंट में। पहले ऑप्शन में हमने हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट बचाया 15 लाख, वहीं पर हमने म्यूचुअल फंड का कॉर्पस क्रिएट किया 63 लाख। सेकेंड ऑप्शन में हमने हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट बचाया 33 लाख, लेकिन हमने कॉर्पस क्रिएट किया म्यूचुअल फंड में ओनली 40 लाख का। तो पहले ऑप्शन में हम 23 लाख ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं। तो दोस्तों अब सोचिए समझिए फिर ऑप्शन चूज करिए बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल नीड्स। अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो, चाहे एफडी हो चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, तो इंटरेस्ट रेट घट रही है तो आप अभी से अपने डेट फोलियो को रिवाइज कर लीजिए। हो सके तो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और सॉवरेन बॉन्ड में इन्वेस्ट करिए। आपकी इनकम, पेंशन इनकम या आपकी लाइफ का मेन सोर्स ऑफ इनकम इंटरेस्ट है जिसके जरिए आपकी डे टू डे लाइफ मैनेज हो रही है, तो कृपया उस फोलियो को जरूर अपने एडवाइजर के साथ बैठकर रिव्यू करिए, रिवाइज, ताकि आपकी लाइफ आराम से निकले। आरबीआई रेट कट और भी कर सकता है। एक्सपर्ट के हिसाब से रिमेनिंग ईयर में 0.25% रेट कट और भी हो सकता है। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम हो सकती है, पूरी चांसेस है, और जिसके कारण लोन और सस्ते हो सकते हैं और एफडी की इंटरेस्ट रेट और कम हो सकती है। तो हमें अपने आने वाले दिनों की फाइनेंशियल नीड की प्लानिंग
इस चीज के मद्देनजर ही करनी। आप अपने एडवाइजर से इसके लिए बात करके प्लान को एडवांस में ही कर सकते हैं, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए, चाहे आपको क्रेडिट लेना हो, चाहे आपको इंटरेस्ट इनकम। तो दोस्तों, देखा आपने ईएमआई में जो रिडक्शन हुआ है, उस अमाउंट को स्मार्टली एसआईपी में कन्वर्ट करके आप अपने 1 करोड़ के लोन के अगेंस्ट में 63 लाख का कॉर्पस क्रिएट कर सकते। आप लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हो, इट्स द राइट टाइम टू टेक द लोन, बट कीप इन माइंड, टेक फ्लोटिंग रेट, that is also repo rate floating. As per SBI research report, 35% लोगों ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट के बेसिस पर अपनी इंटरेस्ट रेट लिंक कर रही, जिसके कारण उन्हें रेपो रेट कम होने पर इंटरेस्ट रिडक्शन का बेनिफिट काफी लेट हुई। तो आप अपना लोन फ्लोटिंग रेट पे लीजिए और रेपो रेट से लिंक करके। वही अगर आप एफडी की प्लान कर रहे हैं, यानी डेट इंस्ट्रूमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हाई इंटरेस्ट रेट के लॉन्ग टर्म पीरियड के डेट पे इन्वेस्ट करिए और देर मत करिए। अपने एडवाइजर की भी सलाह लें, उसके बेसिस पर काम करिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो और आपके कोई दोस्त हाउसिंग लोन लेने जा रहे हो, तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि वो अपने लोन के साथ साथ अपना एक कॉर्पस भी क्रिएट कर सके।